सर गंगा राम ये एक ऐसा नाम है जिसे पाकिस्तान आज भी उनके योगदानों के लिए याद करता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि पाकिस्तान जैसा कट्टर मुस्लिम देश सर गंगा राम जैसे एक हिंदू को क्यों याद करता है। दोस्तों, सर गंगा राम कोई आम या छोटा नाम नहीं है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि सर गंगा राम ही वो शख्स है जिन्होंने लाहौर के अहम तरीन इमारतों और जगहों को डिजाइन किया और उनका निर्माण कराया। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर गंगा राम की शख्सियत और उनके योगदानों के बारे में जानेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सर गंगा राम अपने वक्त के बड़े इंजीनियर और समाज सेवी थे। गंगा राम का जन्म 1851 में लाहौर से करीब 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित मंगता वाला गाँव में हुआ था। उनके पिता पहले उत्तर प्रदेश में रहते थे, फिर वो लाहौर चले गए जहाँ पुलिस विभाग में जूनियर इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने लगे। इसके बाद गंगा राम का पूरा परिवार अमृतसर शिफ्ट हो गया, जहाँ गंगा राम ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। जब उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली तो परिवार वालों ने उन्हें नौकरी के लिए उनके चचा के पास शहर भेज दिया। उनके चचा उस समय शहर के इंजीनियर के दफ्तर में नौकरी कर रहे थे। जब गंगा राम उनके कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि उनके चचा इंजीनियर के साथ कहीं दौरे पर गए हैं। गंगा राम ने ऑफिस में ही चचा का इंतजार करना ठीक समझा और वहीं इंजीनियर के कुर्सी पर बैठ गए। इतने में ही चपरासी आया और उसने गंवार से दिखने वाले लड़के को कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो उसे डांटने लगा, तुमने इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की? ये तो हमारे साहब की कुर्सी है। ये कहते हुए चपरासी ने गंगा राम को कुर्सी से उतार दिया। इस अपमान से गंगा राम को बेहद तकलीफ हुई। उन्होंने उसी समय कसम खा ली कि अब वो इंजीनियर ही बनेंगे, चाहे जो हो जाए। जब तक इंजीनियर नहीं बन जाते नौकरी नहीं करेंगे। इसके बाद जब उनकी चचा से मुलाकात हुई तो उन्होंने आने का कारण पूछा तो गंगा राम ने कहा कि चचा जी, मैं आया तो था नौकरी की तलाश में, लेकिन अब मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। गंगा राम की इस बात से चचा बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके पढ़ाई का इंतजाम किया और गंगा राम ने भी खूब मेहनत करके पढ़ाई की। अपनी लगन और कठोर मेहनत से उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास कर ली। वो सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बने बल्कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें अंग्रेज सरकार ने सर की उपाधि दी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की। वहीं उन्हें थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की के लिए स्कॉलरशिप मिली, जिसे अब IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। 50 रुपए की स्कॉलरशिप में आधे पैसे घर भेज दिया करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उस वक्त के लाहौर के चीफ इंजीनियर राय बहादुर कन्हैया के अंदर इंटर्नशिप पूरी की। वो वहाँ के नामी सीनियर सिविल इंजीनियर बन गए। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग से लाहौर शहर को आकार देना शुरू किया। सर गंगा राम ने लाहौर म्यूजियम, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, बैचिसन कॉलेज और जनरल पोस्ट ऑफिस जैसी इमारतों को डिजाइन देने के साथ साथ उनका निर्माण करवाया। रिटायर होने के बाद वो पंजाब अपने गांव आए। उनके कार्य के लिए सरकार ने उन्हें चेनाब कॉलोनी में जमीन दी। यहाँ उन्होंने आधुनिक सिंचाई सुविधा वाले एक आदर्श गाँव की नींव रखी, जो गंगापुर के नाम से जाना गया। साथ ही रेलवे स्टेशन से गाँव को जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण भी किया। इसके अलावा उन्होंने रेलाना खुर्द में जल विद्युत परियोजना स्थापित की। उन्होंने हिंदू समाज की विधवाओं के हक के लिए आवाज उठाई। साथ ही धार्मिक बैठकों में विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रस्ताव को पास करने की मांग की। हालांकि ये हो न सका। आगे चलकर उन्होंने सरकार की इजाजत से 1921 में 2.5 लाख की लागत से विधवाओं के लिए एक आश्रम बनवाया था, जिसमें 2 स्कूल और एक हॉस्टल भी था। हालांकि इससे पहले वो विधवा विवाह संघ की स्थापना कर चुके थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सी विधवाएं फिर से शादी करने के लिहाज से उम्र दराज हो चुकी थी और कई तो अपनी मर्जी से शादी करना ही नहीं चाहती थी। वहीं उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन पर एक हिंदू अपाहिज आश्रम की स्थापना भी की थी। 1923 में सर गंगा राम ट्रस्ट की नींव रखी गई और इस ट्रस्ट ने लाहौर शहर में मुफ्त अस्पताल और डिस्पेंसरी की स्थापना की, जो आगे चलकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल के रूप में उभरा। 1927 में लंदन में उनका निधन हुआ था और उनके पार्थिव शरीर के कुछ राख को लाहौर लाया गया था और अपाहिज आश्रम के पास दफना दिया गया, जो कि उनकी इच्छा थी। यहाँ आज भी सर गंगा राम की समाधि देखी जा सकती है। वहीं जब देश का बंटवारा हुआ तो सर गंगा राम का परिवार पाकिस्तान के लाहौर से दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी सर गंगा राम हॉस्पिटल मौजूद है।